नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको आधी रात को कॉल उठाने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी बिहार के छोटे से शहर गया की है, जहाँ एक रहस्यमयी कॉलर कुछ ऐसा जानता है जो उसे पता नहीं होना चाहिए। कहानी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत आपको चौंका देगा। रीना एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो पढ़ाई के साथ साथ कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। उसकी शिफ्ट अक्सर देर रात तक चलती थी, कभी कभी तो रात के 2 बजे तक। उसे देर रात तक काम करने की आदत थी, कॉल उठाना, कस्टमर की मदद करना और कभी कभी शरारती कॉल से निपटना। एक रात की बात है जब वो ऑफिस में अकेली बैठी थी, उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर कोई अनजान नंबर था। रीना ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हेलो, मैं रीना बोल रही हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक अजीब सी गहरी आवाज आई। रीना, क्या तुम्हें पता है अभी क्या समय हो रहा है? रीना थोड़ा चौंक गई। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 45 बज रहे थे। हाँ, देर हो चुकी है, क्या आपको किसी चीज में मदद चाहिए? उसने हल्के डर के साथ पूछा। वो आदमी धीरे से हंसा। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम आज रात ऑफिस में अकेली हो? रीना को थोड़ा अजीब लगा। उसने ऑफिस के चारों तरफ नजर घुमाई। उसकी साथी सुनीता आज जल्दी घर चली गई थी और गार्ड बाहर ड्यूटी पर था। आप क्यों पूछ रहे हैं? रीना ने हल्की घबराहट के साथ पूछा। आदमी ने फिर से हंसते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम अकेली हो रीना, तुम्हें आधी रात को अनजान कॉल्स उठाने में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फोन काट दिया, सोचते हुए कि ये कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद फोन फिर बजा। वही अनजान नंबर। इस बार उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ फोन उठाया। कौन हो तुम? क्या चाहिए? उसने गुस्से में कहा। दूसरी तरफ से आवाज में अब भी वही मजाकिया लहजा था। रीना, मैं जानता हूं तुम कहां हो, मैं अभी तुम्हें देख सकता हूं। तुम नीली कुर्ता पहने हो और तुम्हारे बाल जूड़े में बंधे हैं। क्या मैंने सही कहा? रीना का खून जम गया। वो ठीक वही कपड़े पहनी थी। वो उठ खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी। खिड़कियां बंद थीं और कमरे में बस उसकी डेस्क लैंप की रोशनी थी। कोई उसे देख कैसे सकता था? रीना ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और सुनीता का नंबर डायल किया। कुछ घंटियों के बाद सुनीता ने नींद में झुंझलाते हुए फोन उठाया। रीना, क्या हुआ? इतनी रात को फोन क्यों किया? रीना ने घबराते हुए कहा। सुनीता, कोई मुझे देख रहा है। मुझे बार बार अनजान नंबर से कॉल आ रहे हैं और उसे पता है मैं क्या पहन रही हूँ। उसने कहा कि वो मुझे देख सकता है। सुनीता ने उसे शांत करने की कोशिश की। रीना, दरवाजा बंद कर लो और अंदर ही रहो, मैं अभी वापस आ रही हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? रीना ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और फोन काट दिया। उसने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी फोन फिर से बजा और इस बार उसे फोन उठाने में डर लग रहा था। वही आवाज इस बार थोड़ी सख्त थी। रीना, तुम्हें मदद के लिए फोन नहीं करना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। घबराई हुई रीना खिड़की के पास गई और बाहर झांका। पार्किंग में बस उसकी बाइक और कुछ गाड़ियां थीं। कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फंस गई हो, भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रीना, मैं हूं सुनीता, दरवाजा खोलो। दरवाजे के उस पार से सुनीता की आवाज आई। राहत की सांस लेते हुए रीना ने दरवाजा खोलने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन एक पल के लिए रुकी। क्या हो अगर ये सुनीता नहीं है? क्या हो अगर ये वही कॉलर हो जो उसे धोखा दे रहा हो? सुनीता, क्या सच में तुम हो? रीना ने दरवाजे के पार से पूछा। हाँ रीना, मैं ही हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, सुनीता की आवाज ने आग्रह किया। रीना ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर सुनीता खड़ी थी, चिंता में डूबी हुई। भगवान का शुक्र है तुम आ गई। रीना ने राहत की सांस लेते हुए अपनी दोस्त को अंदर आने दिया। सुनीता अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने रीना की तरफ देखा और कहा, रीना, लगता है कोई तुमसे मजाक कर रहा है, कॉल सेंटर में ऐसा होता रहता है। रीना ने सिर हिलाया। नहीं सुनीता, वो बहुत कुछ जानता था। उसे पता था मैं क्या पहन रही हूँ, कि मैं अकेली हूँ, ये मजाक नहीं हो सकता। सुनीता ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, चलो यहीं बैठते हैं और तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करते हैं, फिर हम साथ में घर चलेंगे। सुनीता के साथ होने पर रीना को थोड़ा सुकून मिला। दोनों बैठकर बातें करने लगी। जैसे ही माहौल थोड़ा हल्का हुआ, ऑफिस का फोन फिर से बज उठा। रीना ने डरते हुए फोन उठाया। इस बार आवाज ने हंसते हुए कहा, रीना, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या तुम अपनी आवाज नहीं पहचानती? रीना की आंखें फटी रह गई। फोन उसकी खुद की आवाज आ रही थी। उसने फोन गिरा दिया और पीछे हट गई। सुनीता, ये मेरी आवाज है, ये कैसे हो सकता है? सुनीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। रीना, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया?
मैं पूरी समय तुम्हारे साथ ही थी। रीना कुछ समझ पाती उससे पहले सुनीता का चेहरा बदलने लगा। उसकी शक्ल अब रीना के चेहरे में बदल रही थी। सामने खड़ी आकृति ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम ही हूं रीना, और अब मैं तुम्हारी जगह लेने आई हूं। और ये थी कहानी रीना और आधी रात के कॉलर की। कभी कभी असली डर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। याद रखिए, हर अंधेरे में सुनाई देने वाली आवाज किसी अजनबी की नहीं होती, कभी कभी वो हमारी खुद की होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलें।